व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे 1957 से लेके 1998 तक 1957 टू 1998 तक जारी किए गए 10 पैसे के सिक्कों के बारे में। इनमें मैक्सिमम सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, लेकिन फिर भी इनमें बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं जो रेयर कैटेगरी में जा चुके हैं और आपको 500 से 800 रुपये तक की कीमत दिला सकते हैं। तो कौन से वो सिक्के हैं, आइए आज बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं कॉइन यूनिकॉर्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1957 से 1963 तक 10 पैसे के 1957 टू 1963 ये कॉइन इशू किए गए थे। देश की 3 मिनट से कॉइन इशू किए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। 16 तरह के ये कॉइन्स थे। मैं डिस्क्रिप्शन की अगर बात करूं तो ये कॉपर निकल के कॉइन्स थे। 5 ग्राम इनका वजन था, 23 mm इनका साइज था और इनकी 8 भुजाएं थी। अपीयरेंस की बात करूं कि सिक्के दिखते कैसे थे, तो रिवर्स साइड में रुपए का 10वां भाग हिंदी में लिखा हुआ है सबसे ऊपर। उसके बाद डिनोमिनेशन 10 नंबर्स में है लिखा हुआ। उसके नीचे नए पैसे हिंदी में लिखा है। उसके नीचे आपको ईयर्स देखने को मिलेगा और उसके नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा। सिक्के की दूसरी साइड की बात करूं तो सामने अशोक स्तंभ है, बाईं तरफ भारत हिंदी में है और दाईं तरफ इंडिया इंग्लिश में लिखा है। 1958 का कलकत्ता मिंट का ये कॉइन स्केयर कैटेगरी में हो चुका है और 1960 में बॉम्बे मिंट का कॉइन स्केयर कैटेगरी में हो चुका है, जिसकी आपको प्राइस 50 से 100 रुपये तक मिल जाएगी। 1961, 1962, 1963 के हैदराबाद मिंट के ये कॉइन रेयर कैटेगरी में जा चुके हैं और इनकी प्राइस आपको 300 से 700 रुपये के बीच में मिल जाएगी। अब बात करते हैं 1964 से लेके 1967 तक 10 पैसे के इन सिक्कों के बारे में। 1964 टू 1967 ये 12 तरह के सिक्के इशू किए गए थे देश की 3 मिंट, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद से। डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो कॉपर निकल के ये सिक्के थे जिनका वजन 5 ग्राम और साइज 23 mm और 8 भुजाओं वाले ये सिक्के थे। अगर अपीयरेंस की बात करूं कि सिक्के दिखते कैसे थे, तो रिवर्स साइड में रुपए का 10वां भाग सामने हिंदी में लिखा हुआ है। उसके नीचे आपको डिनोमिनेशन देखने को मिल जाएगा और उसके नीचे आपको 10 पैसे हिंदी में देखने को मिल जाएगा और उसके नीचे आपको ईयर्स देखने को मिलेगा और ईयर्स के नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा। सिक्के के दूसरे साइड की बात करूं तो सामने अशोक स्तंभ है, बाईं तरफ हिंदी में भारत लिखा है, दाईं तरफ हिंदी में इंग्लिश में इंडिया लिखा है। 10 पैसे के इन सिक्कों में 1964, 1967 के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट के सिक्के स्केयर्स की कैटेगरी में हैं, जिनका प्राइस 150 से 200 रुपये तक आपको मिल जाएगा। लेकिन 1964 और 1967 के हैदराबाद मिंट के सिक्के रेयर कैटेगरी में जा चुके हैं और इनका प्राइस आपको 400 से 500 रुपये के बीच में मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 1968 टू 1971, 1968 से 1971 के बीच में जारी किए गए 10 पैसे के इन सिक्कों के बारे में। टोटल 9 तरह के कॉइन इशू किए गए थे, 9 टाइप्स ऑफ कॉइन्स। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद 3 मिनट से ये इशू किए गए थे। इनमें लगभग सारे कॉइन्स कॉमन कॉइन की कैटेगरी में हैं और लेकिन एक 1970 का कॉइन कलकत्ता मिंट का इसमें स्केयर कैटेगरी में है। उसकी इतनी ज़्यादा लेकिन प्राइस है नहीं, वो 25 से 30 रुपये इस टाइम मार्केट में वो चल रहा है। अब बात करते हैं 1971 से 1982, 1971 टू 1982 में जारी किए गए 10 पैसे के इन सिक्कों के बारे में। क्योंकि ये सिक्के लाखों की संख्या में मिंट किए गए थे, इसलिए आपको लगभग हर घर में ये सिक्के देखने को मिल जाएंगे और इनमें मैक्सिमम कॉइन कॉमन कॉइन की कैटेगरी में है। लेकिन 1976 का कलकत्ता मिंट का कॉइन स्केयर कैटेगरी में है, जिसका प्राइस आपको 100 रुपीज़ तक मिल जाएगा। 1978 का हैदराबाद और कलकत्ता भी स्क्वायर कैटेगरी में पहुंच चुका है, जिसका आपको प्राइस 50 से 80 रुपये तक मिल जाएगा। 1981 का कलकत्ता मिंट का भी स्क्वायर कैटेगरी का है, उसका प्राइस भी आपको 50 रुपये में मिलेगा। और 1982 का कलकत्ता और हैदराबाद का सिक्का है स्क्वायर कैटेगरी का, उसका भी आपको 50 रुपये मिलेगा। इस सेगमेंट में 3 सिक्के रेयर कैटेगरी में जा चुके हैं
1973 और 1974, 1973, 1974 हैदराबाद मिंट का रेयर कैटेगरी में जा चुका है। इसका प्राइस आपको 350 से 400 रुपए तक मिल जाएगा। इसी सेगमेंट में 1977 का कलकत्ता मिंट का रेयर कैटेगरी में जा चुका है। आपको उसका प्राइस भी 350 से 400 रुपए तक मिल जाएगा। 1977 कलकत्ता मिंट। मैं डिस्क्रिप्शन की अगर बात करूं तो ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के ये सिक्के जारी किए गए थे। 2.30 ग्राम्स इनका वजन था और 26 इनका साइज था। शेप 12 भुजाओं वाली इनकी शेप थी। इसकी अपीयरेंस की बात करूं कि देखने में ये सिक्का कैसे लगता था, तो इसके चारों तरफ डिजाइन्स बना हुआ है। सेंटर में डिनोमिनेशन लिखा है 10, बाईं तरफ पैसे हिंदी में लिखा हुआ है और दाईं तरफ पैसे इंग्लिश में लिखा है। उसके नीचे आपको ईयर्स देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिल जाएगा। सिक्के के दूसरे साइड की अगर बात करूं तो चारों तरफ इसके डिजाइन्स है। सामने अशोक स्तंभ है बिल्कुल सेंटर में सिक्के के। बाईं तरफ भारत हिंदी में लिखा है, दाईं तरफ इंडिया इंग्लिश में लिखा है। अब बात करते हैं 1983 टू 1993, 1983 से 1993 तक जारी किए गए इन सिक्कों के बारे में। टोटल जो टाइप्स ऑफ कॉइन्स है ये 25 तरह के कॉइन इशू किए गए थे देश की 3 मिंट से, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद से। इसमें मैक्सिमम कॉइन्स आपको कॉमन कैटेगरी में मिलेंगे, लेकिन 1986 का हैदराबाद मिंट का स्केयर कैटेगरी में मिलेगा आपको, जिसकी प्राइस आपको 25 से 30 रुपए तक मिलेगी। 1990 का बॉम्बे मिंट का भी स्केयर कैटेगरी का है, जिसकी प्राइस आपको लगभग 200 रुपए तक मिल जाएगी। और 1993 कलकत्ता मिंट का है स्केयर कैटेगरी में, जिसकी प्राइस आपको 150 रुपए तक मिल जाएगी। अब बात करते हैं 1988 से लेके 1998, 1988 टू 1998 में जारी किए गए 10 पैसे के इन छोटे कॉइन्स के बारे में। 26 तरह के ये कॉइन इशू किए गए थे। देश की चारों मिंटों के अलावा एक फॉरेन मिंट ओटावा से भी ये जारी किए गए। इसीलिए इन कॉइन्स में भी बहुत सारे कॉइन्स कॉमन कॉइन की कैटेगरी में हैं। डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो स्टेनलेस स्टील के ये सिक्के जारी किए गए थे, जिनका वजन 1.85 ग्राम्स था, 1.86 ग्राम, साइज 16 mm, 16 mm और शेप सर्कुलर थी। अगर मैं सिक्के की अपीयरेंस की बात करूं तो इसके सबसे ऊपर हिंदी में पैसे लिखा हुआ है और इंग्लिश में पैसे लिखा है। उसके नीचे सेंटर में आपको डिनोमिनेशन दिख जाएगा 10, उसके नीचे आपको मिंट ईयर्स दिख जाएगा, उसके नीचे आपको मिंट मार्क दिख जाएगा। सिक्के के दूसरी साइड की बात करूं तो अशोक स्तंभ है सामने, बाईं तरफ भारत हिंदी में लिखा है और दाईं तरफ इंडिया इंग्लिश में लिखा है। 1988, 1989, 1991, 1988, 89 और 91 कलकत्ता मिंट के ये कॉइन स्केयर कैटेगरी में है, जिनका प्राइस 50 रुपए तक मिल जाएगा। 1998 कलकत्ता मिंट का है, वो भी स्केयर कैटेगरी में है, उसका प्राइस भी आपको 100 मिल जाएगा। और 1998 का बॉम्बे मिंट का भी स्केयर कैटेगरी का है, जिसका प्राइस आपको 100 रुपीज़ मिल जाएगा। इसी सेगमेंट में 2 रेयर कॉइन्स भी आते हैं। एक 1997 का बॉम्बे मिंट का, जिसका प्राइस आपको 500 रुपीज़ तक मिल जाएगा। और 1990 का कलकत्ता मिंट का भी रेयर कैटेगरी में है, जिसका प्राइस आपको 350 से 400 रुपए के बीच में मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा आज 10 पैसे का चैप्टर भी क्लोज हो गया है। इस सेगमेंट में बहुत सारे कॉइन्स कॉमन कॉइन्स के हैं, जो लगभग हर तीसरे घर में रखे हुए हैं। लेकिन हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से कॉइन रेयर कैटेगरी के हैं और कौन कौन से स्केयर कैटेगरी के, तभी हम लोग इसको अच्छे प्राइस में या बेच सकेंगे, या अगर हमने इसको एज इन्वेस्टमेंट अपने पास रखना होगा तो हम उसी हिसाब से इनको सॉर्ट करके रख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।